बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर किस उद्देश्य से, किस ख्याल से परमपिता परमात्मा दिए। यह मनुष्य का शरीर परमात्मा हम लोगों को प्रदान किए हैं कि इस मनुष्य के शरीर में रहकर उस परम पिता परमात्मा का भजन करके, उनकी भक्ति करके अपने आप को जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से सदा सदा के लिए छुड़ा लेने के, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। महापुरुषों ने कहा कि इस मनुष्य के शरीर में रहकर आपने सब काम किया, दुनिया का सब काम किया। आप हजारों हजार बीघे जमीन खरीद खरीद के जमा कर लिया, अरबों खरबों रुपया बैंक बैलेंस कर लिया, 10 मंजिल हवादार मकान बना लिया, बाग बगीचा, हाथी घोड़ा, बेटा बेटी, सगा संबंधियों को खूब बढ़ा चढ़ा लिया। दुनिया का हर काम आपने किया, लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किया तो कुछ नहीं किया जीवन। यह मनुष्य शरीर पाकर के आपने तब कुछ नहीं किया। यह मनुष्य का शरीर मिला है हम मनुष्यों को अपना काम पूरा कर लेने के। हम मनुष्यों का अपना काम क्या है? हम मनुष्यों का अपना काम क्या है? क्या यही संसार के पदार्थों को, संसार के वस्तुओं को संग्रह करके अधिक से अधिक जमा कर लेना, क्या यही हम लोगों का अपना काम है? संत कबीर साहब के वाणी में आया, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारो रे। अपना काम संभालो। अब अपना काम क्या है? आइए संत पलटू साहब से पूछिए, वे क्या कह रहे हैं। संत पलटू साहब हम संसार की समस्त नर नारियों को सदुपदेश करने के क्रम में कहने की कृपा किए कि ऐ संसार के लोगों, भजन आतुरी कीजिए, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन मिटी जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटकन कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर। कहते और संसार के कामों में अगर देर हो रही होने दो, जमीन खरीदने में देर हो रही है होने दो, मकान बनाने में देर हो रही है होने दो, दुकान सजाने में देर हो रही है होने दो, बाल बच्चों को जन्म देने में देर हो रही है होने दो,
और भी संसार की किसी भी कामों में अगर देर हो रही है, विलंब हो रहा है, होने दो, लेकिन भगवान का भजन करने में देर मत करो। भगवान का भक्ति भजन को आज काल कह के मत टालो, टाला टोली मत करो। इसमें संत कबीर साहब ने तो कहा कि हम मनुष्यों में टाला टोली बहुत। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। लेकिन संत कबीर साहब कहते ऐसा मत करो। अरे करना ही है तो यह करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। कब भगवान का भजन करोगे? समय हम लोगों के जीवन से निकलते चले जा रहा है। जितना सुंदर, जितना सुडोल, जितना बेशकीमती यह मनुष्य का शरीर है, उतना ही इसके पीछे क्षणभंगुरता भी है। यह शरीर कब खराब हो जाएगा, कब नाकाम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संत गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जम फंद। कब तुम जमराज के फांसी में पड़ जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितनी जल्दीबाजी में हो सके सदगुरु के शरण में आ जाओ, आ जाओ। क्योंकि गुरु महाराज के वाणी में आया, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। गया हुआ समय, बीता हुआ समय फिर आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए बाबू, जितनी जल्दीबाजी में हो सके, अगर अपनी सुधार और उद्धार चाहते हैं, शांति पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सद्गुरु के शरण में आओ। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। अभी हम लोग सुने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कितने बरभागी हैं, तो सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को भी यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवी देवता लोग भी यह मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करते हैं कि हे मालिक, हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए। क्यों? विचारणीय विषय है। जो देवी देवता सूक्ष्म रूप में है, हम मनुष्यों से विशेष शक्तिशाली भी हैं। हम मनुष्यों से विशेष शक्तिशाली भी हैं, तब न हम लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। डर है, डर बना हुआ है मन में कि अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे
तो हो सकता घर में कोई परेशानी ला दे, कोई उथल पुथल पैदा कर दे, बड़ा दुख हो जाएगा। इसलिए हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवती दुर्गा, भगवती काली, सरस्वती आदि आदि देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। लेकिन देवी देवता लोग मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं, मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे संत शाही के भी वाणी में आया है। संत शाही भी बड़ी जोशीला और ऊंची आवाज में कहने की कृपा किए हैं कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। यह सुंदर मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। देवी देवता लोग भी उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए। और हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर प्राप्त है, प्राप्त। इसलिए संत शाही कहते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। क्या क्या इस मनुष्य शरीर को पाकर। बाबू इस मनुष्य शरीर की इतनी विशेषता क्यों है? क्यों इतनी विशेषता है? क्या खूबी है इसकी? हम लोग पाठ के कड़ी में दूसरी चौपाई श्रवण किया है। दूसरी चौपाई हम लोगों ने श्रवण किया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर, यह मनुष्य का शरीर साधन भजन करने वाला शरीर है मित्र जी, साधन भजन करने वाला शरीर है। देखिए तो ये दोनों मित्र में कितनी गहरी दोस्ती है, दोनों सत्संगी है। आप हमको क्यों लजाते हैं मित्र जी? हैं? लजाइए नहीं, बोलिए श्री सतगुरु। तो देखिए यह मनुष्य का शरीर साधन भजन करने वाला शरीर है। हाथी के शरीर में रह करके आप गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे, घोड़ा के शरीर में रह के गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे, कुत्ता बिल्ली चूहा सर्प के शरीर में रह करके गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे। बाबू गुरु का भजन होगा यह मनुष्य शरीर से। तो मैं कह रहा था मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में रहकर आप गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे। गुरु का भजन होगा मनुष्य शरीर से ही, मनुष्य शरीर से ही। और दूसरी विशेषता क्या है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर ही अंदर वो मोक्ष धाम जाने के लिए, वह शांति धाम जाने के लिए रास्ता बनी हुई है। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैं कह रहा था ये 4 खानी 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, किसी भी शरीर के अंदर मोक्ष धाम तक जाने की रास्ता नहीं है। यहां तक कि 33 कोटि देवी देवता जो है, किसी भी देवी देवता के शरीर के अंदर में यह रास्ता नहीं है। यह मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता, यह शांति धाम जाने वाली रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है।
केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही मौजूद है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तो मैं कह रहा था यह मोक्ष धाम तक जाने की रास्ता सभी मनुष्य के अंदर में मौजूद है, चाहे पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, अमीर हो कि गरीब हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, जितने मनुष्य तनधारी हैं सबके अंदर ही अंदर वह रास्ता बनी हुई है, वह परमात्मा के बनाए हुए रास्ता है मोक्ष धाम जाने वाले। इसलिए हमारे आराध्य देव के वाणी में आया, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। वह बड़ा विलक्षण डगर है, वह बड़ा सूक्ष्म डगर है जो सबके अंदर ही अंदर होकर के वह मोक्ष धाम तक, वह अमरपुर धाम तक गई है। दूसरी बारी में गुरु महाराज दर्शाए ना, निज काया घर में ऐन महल हो, आपन घर पथ पाही, चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाही। अरे जो नहीं समझो सतगुरु पद गहो, परगट सतगुरु आही, बाबा देवी साहब परगट सतगुरु में ही जा पद बली जाए। जिनको इस रास्ते की जानकारी नहीं है, हरेक संत सतगुरु से इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। वह डगर, वह रास्ता, वह मार्ग जो सभी मनुष्य के अंदर ही अंदर है, जिस रास्ता पर चल करके, जिस रास्ता होकर के आप वह शांति धाम, वह प्रभु धाम, वह अमरपुर धाम पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचने के बाद जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से छूट जाएंगे। बाबा कबीर ने कहा, ऊंचा महल अमरपुर जहमा, संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन नहीं होई। तो बाबू उस डगर पर कौन चलेंगे? उस डगर होते हुए चलते हुए वह मोक्ष धाम, वह शांति धाम कौन पहुंचेंगे? जो अपने हृदय को बिल्कुल साफ सुथरा बना के रखेंगे, जिनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरा है, जिनका हृदय छल प्रपंच से रहित है, कपट से रहित है, जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, और जिनका खान पान भी शुद्ध है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, खाएंगे चटपट तो मन हो जाएगा छटपट, या छटपटी मन से भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपने कर्म को सुधारें, अपने कर्म को सबसे पहले सुधारें, तब भजन बनेगा, भजन तब बनेगा। बाबू एक बात विचार कीजिए, ये शिव मंदिर, ये भोला बाबा का स्थान स्थापित किया आप लोग, यहां भोला बाबा के शिव मंदिर बनवाए और शिवलिंग लाकर स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा किए। क्यों? कि सब दिन यहां पूजा हो। एक बात बताइए मित्र जी, आप ही से पूछते हैं क्योंकि आप टोपी पहने हुए हैं, आप ही से पूछते हैं, ये शिव मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? सभी ग्रामीणों ने, यानी हम सभी मिलकर इस शिव मंदिर को बनाए और शिवलिंग लाके स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। अब पूजा पाठ आरंभ। अच्छा, पुजारी सब जो पूजा करने के लिए लाएंगे, क्या क्या सब सामग्री लाएंगे यहां? क्या क्या सब? जल लेकर के आएंगे, जल, फूल, बेलपत्र,
पान प्रसाद जो भी लेके आएंगे। अच्छा, और सब और कुछ लेके आएंगे। अगर हम चाहें कि हम जल नहीं, फूल पात नहीं, हम 2 किलो मांस लाके चढ़ाएंगे, चढ़ाने दीजिएगा? चढ़ाने दीजिएगा? आप बोलिए, आप लोग क्यों नहीं चढ़ाने दीजिएगा? मांस चढ़ाने नहीं दीजिएगा, ठीक है। आप मांस चढ़ाने नहीं दीजिएगा, मछली चढ़ाने दीजिएगा? नहीं। अच्छा, शराब दारू चढ़ाने दीजिएगा? बीड़ी खैनी चढ़ाने दीजिएगा? कुछ नहीं दीजिएगा। अब विचारिए कि जिस भोला बाबा के मंदिर, जिस शिव मंदिर को आप निर्माण किए, एक एक ईंट जोड़ करके आप तैयार किए इसको, और शिवलिंग लाके स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस तन मंदिर को किसने बनाया? इस तन मंदिर को किसने बनाया? तो उस मंदिर में मांस नहीं चढ़ना चाहिए, शराब नहीं चढ़ना चाहिए, मछली नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन इस मंदिर में चढ़ना चाहिए। बोलिए बढ़िया से मित्र जी, बोलिए जल्दी से, तो क्यों चढ़ाते हैं फिर? विचारिए सब आदमी, जिस भोले बाबा, बोलिए श्री सतगुरु, जिस शिव मंदिर को एक एक ईंट जोड़ करके हम बनवाए हैं, हम शिवलिंग लाके स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा किए, इस शिव मंदिर में मांस नहीं चढ़ना चाहिए। जो खाने वाले हैं, जो नहीं खाने वाले हैं, जो हमारे वैष्णव मूर्ति हैं, सत्संगी हैं, वो तो विरोध करेंगे ही, मना करेंगे ही। नहीं बाबा, भोले बाबा का मंदिर है, पवित्र स्थान है, यहाँ मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी शराब नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन जो खाने वाले हैं, जो मांस खाने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, खैनी बीड़ी सेवन करने वाले हैं, वो भी विरोध करेंगे। नहीं, अरे हम लोग खाते हैं तो अलग से खाते हैं ना, ये भोले बाबा के मंदिर में वो सब नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसा करते हैं हम लोग। अरे बाबा, आप मांस मछली खाते हैं, आप मांस मछली खाते हैं, लेकिन स्नान करके आप भोला बाबा की पूजा करने के लिए आते हैं। अगर फूलडाली में फूल लेकर के आ रहे हैं, फूलडाली में फूल लेकर के आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, उधर से आप अपने घर के तरफ से आए और इधर से कोई मछली का पोटरी लेकर चले जाते हैं। रास्ता शिकस्त है, अगर वो फूलडाली में मछली का पोटरी सट गया थोड़ा, तो वो फूल चढ़ाते हैं ला करके? बोलिए मित्र जी, बढ़िया से सुनिए। मिसाल देता हूं मैं कि आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं। आप स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन के फूलडाली में फूल और प्रसाद बेलपत्र लेकर के आते हैं पूजा करने के लिए, और इधर से कोई मांस या मछली के पोटरी लेके जा रहे हैं, और संजोग ऐसा हो कि वह मछली का पोटरी आपके फूलडाली में सट जाए, तो क्या करते हैं आप? बोलिए। वो फूल ला के चढ़ाते हैं। आपका मन दिल कबूल करेगा? क्यों नहीं करेगा? छूत हो गया, यानी मछली फूलडाली में सट गया तो छूत हो गया हुआ। आप उसको नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें चढ़ाते हैं। विचारिए, ये छूत नहीं होता है, ये छूत नहीं होता है। महापुरुषों ने कहा, बाबू
अरे ये शिव मंदिर, इसका निर्माण आप तमाम ग्रामीण वासियों ने किया है। यहां प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, पूजा आरंभ है, आप पूजा पाठ करेंगे यहां आकर। एक शिव मंदिर है यहाँ, एक भोले बाबा की स्थापना है। लेकिन पता है ये तन मंदिर, इस तन मंदिर को जो परम पिता परमात्मा बनाए, और पता है इसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है। ये गो के ना 33 कोटि देवी देवता का वास है। अब सभी देवी देवता का तो नाम नहीं गिना पाएंगे, कहां कौन देवी, अरे रोम रोम में देवी देवता का वास है। सबका नाम जानते भी नहीं है और गिना भी नहीं पाएंगे, गिनाते गिनाते बिहान हो जाएगा फिर भी नहीं गिना पाएंगे। मुख मुख का नाम सुनिए, आपके वेद में आया है कि मुख प्रधान प्रधान मुखिया सबका वास कहां है। तो गणेश जी आदि देवता, हम लोग चिट्ठी पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। जो गुरु का भक्त है श्री गुरुवे नमः, एक ही बात है। तो आदि देवता ये गणेश जी का वास कहां है, आपके गुदा चक्र में। आपके गुदा चक्र में गणेश जी का वास है। आपके लिंग चक्र में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वास है। आपके नाभि चक्र में पालनकर्ता विष्णु और लक्ष्मी का वास है। आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास है। आपके कंठ चक्र में विद्यादानी सरस्वती का वास है। और आपकी आज्ञा चक्र में आप जीव और कुल मालिक परम पिता परमात्मा का भी वास है। बताइए, ये सभी प्रधान प्रधान देवी देवता और प्रधानी क्यों 33 कोटि सभी देवी देवता का वास, यहां तक कि कुल मालिक जिन्होंने सारी दुनिया की रचना किया है, सबको बनाया है, सबको पैदा किया है, सारे जगत को बनाने वाले वह कुल मालिक व कारीगर, इसलिए तो उनको जगत प्रसव करता भी कहा गया। वो परमात्मा आप मनुष्य शरीर के अंदर में विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता और परम पिता परमात्मा भी। यहां तो एक भोले बाबा शिव भगवान की स्थापना हुई, और आप मनुष्य शरीर के अंदर में सारी देवी देवता कुल मालिक परमात्मा का स्थापना है। तो क्यों मित्र जी इसमें चढ़ना चाहिए सब कुछ। विचारिए, इस मनुष्य शरीर में हम लोग रोज गाते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। इसको क्या किया, तन मंदिर। यह शरीर रूपी मंदिर के अंदर में तमाम देवी देवता, तमाम और कुल मालिक परम पिता परमात्मा का भी वास है। तो इस मंदिर को कितना साफ सुथरा करके रखना चाहिए, इससे भी ज्यादा साफ रखना चाहिए कि नहीं। क्यों बोलिए, इस भोले बाबा के मंदिर से भी ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए कि कम, ज्यादा रखना चाहिए। तो इसमें आप मांस चढ़ाने नहीं देंगे, मछली चढ़ाने नहीं देंगे, शराब चढ़ाने नहीं देंगे, और इस मंदिर में चढ़ाएंगे, इसमें छूट है। विचारिए कितना शुद्ध होना चाहिए ये शरीर। आपका हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक भोले बाबा का ही पूजा सही। मैंने कहा ना, आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास है। दुनिया में कहां भटक रहे हैं, आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास है। अगर मांस, मदिरा, ये नाना प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन करते रहेंगे
जिंदगी भर पूजा करते रहेंगे भोले बाबा का, कभी भोले बाबा का दर्शन नहीं होगा, कभी दर्शन नहीं होगा। अगर सचमुच में माता पार्वती और भगवान शिव का अगर दर्शन करना चाहते हैं, अपने हृदय को साफ सुथरा बनाइए, अपने हृदय को पवित्र बनाइए, स्वच्छ बनाइए, और आपको शिव पार्वती का दर्शन अपने अंदर हो जाएगा, अपने अंदर हो जाएगा। हृदय चक्र में शिव पार्वती का वास है। और हमारे आराध्य गुरु महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान महर्षि में ही परमहंस महाराज, ये 5 चक्र को तो छोड़ दिए, गुदा चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को छोड़कर अपने भक्तों को डायरेक्ट बताएं, आज्ञा चक्र का ध्यान करो, अर्थात बिंदु ध्यान करो। अगर बिंदु ध्यान में तुम पारंगत हो जाओगे, तुमको 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो जाएगा और अपने आप का भी बोध हो जाएगा, कुल मालिक परम पिता परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा। आज्ञा चक्र का ध्यान करो, गुरु से जुक्ति जानकर यह आज्ञा चक्र का ध्यान करो। लेकिन यह ध्यान तब बनेगा, इस ध्यान में तब आपको सफलता मिलेगी जबकि आप अपने को साफ सुथरा बना के रखेंगे, बिल्कुल पवित्र बना के रखेंगे। इसलिए तो कहा, भजन करना है तो भोजन संहारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। हमारे उपनिषद के ऋषि ने कहा, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात यह मनुष्य शरीर के हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास है। इसको साफ सुथरा करके, इसको पवित्र करके, इसको शिव मंदिर बना लो, इसको साफ सुथरा करके, इसको पवित्र करके शिव मंदिर बना लो, अथवा अपवित्र करके पाखाना का घर बना लो, यह तो आपकी मर्जी है। इसको साफ सुथरा करके शिव मंदिर बना लो, क्योंकि आपके हृदय चक्र में शिव और पार्वती का वास है। तो साफ सुथरा करके शिव मंदिर बना लो, अथवा अपवित्र करके विष्टा का घर बना लो। फिर दूसरी श्लोक में आया है, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात आप मनुष्य शरीर के नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। इस शरीर को साफ सुथरा करके, पवित्र करके विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी बना लो, विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी बना लो, अथवा अपवित्र करके विष्टा का घर बना लो, ये आपकी मर्जी है। इसलिए बाबू, यह मनुष्य का शरीर मिला है गुरु का भजन करने के लिए, गुरु का भजन करने के लिए। भगवान शिव आज तक किन्हीं को बताए हैं, या शिव पुराण में कहीं आया है कि मनुष्य को मांस मछली खाना चाहिए? मांस मछली मनुष्य का आहार है, भोजन है? कहीं शिव पुराण में आया है? कहीं नहीं। बल्कि एक बार की तो बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते एक नदी किनारे पहुंचे। अब नदी पार करके उस पार जाना है। तभी मां पार्वती क्या देखती है कि एक मछुआरा है,
मां पार्वती देखती हैं कि एक मछुआरा है और कुंटल के कुंटल मछली मार मार करके सूंठी सुखा रहा है, यानी अरबों खरबों की संख्या में जीव हत्या किया है वो। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती कहती हैं, पतिदेव, हे स्वामी, देखिए ना ये महापापी। माता पार्वती अपने स्वामी, अपने पति भोले बाबा से कहते, स्वामी देखिए ना ये महापापी, ये अरबों खरबों की संख्या में जीव हत्या किया है, कुंटल के कुंटल मछली मार के ये सूंठी सुखा रहा है। ये महापापी, इनका जब शरीर छूटेगा तो इनकी आत्मा की कैसी दुर्दशा होगी। माता पार्वती अपने पति भगवान शिव से यह सवाल, तो भगवान शिव कड़ी आवाज में डांट दिए पार्वती को, चुप रहो पगली कहां की, रास्ता पैरा जो जहां जो मनाया पूछ देती है, इसको क्या होगा तो उसको क्या होगा। अरे यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। चलो हम लोग जहां जाते हैं। पार्वती बेचारी चुप हो गई कि मेरे पति अभी गुस्साए हुए हैं, इसलिए विशेष बात बढ़ाना ठीक नहीं। शांत हो गई पार्वती। जिस काम से दोनों पति पत्नी जा रहे थे, काम करके फिर घर वापस आ गए। बरसों बाद एक दिन शिव पार्वती उसी रास्ता से फिर चले जा रहे। जब जा रहे थे तो उस बार जब नदी किनारे पहुंचे तो माता पार्वती क्या देखती हैं कि एक गधा है और गधा के पूरे बदन में घाव हो गया है, और घाव ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पिल्लू भी फर गया है। वह सारा पिल्लू गधा के शरीर के मांस को नोच नोच करके खा रहा है। गधा छटपट कर रहा है, उसका कोई चारा नहीं चलता, कोई देखने वाला भी उसको नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं। गधा छटपटा रहा है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, बहुत कष्ट में उनका प्राण है। इस दृश्य को जब माता पार्वती देखी तो माता पार्वती कहती हैं, पतिदेव आप कितना निर्दयी हैं। भगवान शिव कहते हैं, अरे क्या हो जाता कभी कभी तुमको, कैसे हम निर्दयी हैं, बता क्या कष्ट दिए तुमको, क्या तकलीफ दिए। पार्वती कहती है, मैं अपने विषय में पतिदेव नहीं पूछ रही हूं। का तब किसके विषय में? का देखिए तो ये गधा का प्राण कितना संकट में है, कितना कष्ट में इसका प्राण है। पतिदेव, ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालन करना, और आप शिव का काम है संहार करना। ये संहार का काम जब आप ही का है पतिदेव, अगर आप चाह लेते तो इस गधा के शरीर से इनकी आत्मा को निकालने में आपको 1 मिनट का समय लगता। अगर आप चाह लेंगे तो 1 मिनट का भी समय लगेगा आपको। अगर निकाल लेते हो तो इस आत्मा को शांति मिल जाती। कितना कष्ट में इसका प्राण है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम कहती हो तो ठीक, कहती हो ठीक, संहार करता मैं हूं। अरे मैं अगर चाह लूं पार्वती तो 1 मिनट कौन कहे, 1 सेकंड नहीं लगने दूंगा, इनकी आत्मा को निकाल लूंगा। इनको कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, लेकिन पार्वती इस आत्मा का वैसा किया हुआ कर्म है। आज अगर इसके आत्मा को निकाल लेता हूं तो कुछ दिन के लिए भले इनको शांति मिल जाए, लेकिन इसका ऐसा किया हुआ कर्म है कि फिर इनको गधा का ही शरीर मिल जाएगा, और फिर पूरे बदन में घाव हो जाएगा, फिर पिल्लू फर जाएगा, इसी तरह से फिर छटपटाएगा। इसलिए पार्वती मैं तो इनके ऊपर इतनी कृपा कर दिया हूं
मैं चाहता हूं कि इस बेचारे आत्मा को दोबारा गधा का शरीर क्यों मिले, दोबारा इस तरह की दुर्दशा इनकी क्यों हो, और कुछ दिन तक इसी शरीर में रहकर छटपटाते रहे, तड़पते रहे, और तड़पते तड़प तेरा सारा कर्म फल भोग ले, तब जो इनकी आत्मा को निकालेंगे तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। माता पार्वती पूछती हैं, पतिदेव सो किस जन्म का इनको पाप लगा है, किस जन्म का इस आत्मा को ऐसा पाप है तो इनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, इतना कष्ट में इनका प्राण है, अभी किस जन्म का पाप है। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती याद करो, याद करो पार्वती, अरे हम दोनों वर्षों पहले इसी रास्ते से चले जा रहे थे, तो तुम एक मछुआरे को देखकर जो कुंटल के कुंटल मछली मार के सूंठी सुखा रहा है, सूंठी सुखा रहा था, तो तुम देख करके बोली थी ना कि पतिदेव ये देखिए ये महापापी, ये जो अरबों खरबों की संख्या में जीव हत्या कर लिया है, ये महापापी, इनका जब शरीर छूटेगा तो इनकी आत्मा की कैसी दुर्दशा होगी। सवाल की थी ना तुम। पार्वती कहती हां पतिदेव सवाल तो किए थे, लेकिन आप तो उस समय कुछ जवाब नहीं दिए थे, आप तो हमको डांट दिए थे उस समय। का पार्वती उस दिन के सवाल का जवाब तुम आज हमसे ले लो। अरे वही मछुआरा का जब शरीर छूटा, वही मछुआरा का जब शरीर छूटा तो वही आत्मा आकर के गधा बना है। ये गधा के शरीर में वही मछुआरे की आत्मा है, और इसके बदन में पूरा घाव हो गया है, और पिल्लू जो फर गया है पार्वती, ये पिल्लू कोई दूसरा नहीं, ये जितने मछली को मार करके तरवा बघरवा करके खाया था, सूंठी सुखा के कूट पीस करके खाया था, ये सारे मछली की आत्मा आज पिल्लू बन करके इस गधा के शरीर के मांस को नोच नोच के खा रहा है। गधा जिंदा है, इसका कोई चारा नहीं चलता है, छटपटा रहा है, कोई चारा नहीं चलता है इसका। अरे ये तो मछली को मार करके खाया था, लेकिन उसका परिणाम देखो पार्वती, आज गधा जीवित है और सारा मछली की आत्मा पिल्लू बन करके इसके शरीर के मांस को नोच नोच के खा रहा है, कोई देखने वाला नहीं। ये संसार कर्म क्षेत्र है पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहां जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को संभल संभल के कर्म करना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है, देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान का भजन करके अपने आप को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लेनी चाहिए। नहीं तो पाठ के करी में हम लोगों ने सुना है, ताही कब हो भल कहि न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता है, कभी कोई बुद्धिमान ज्ञानी नहीं कहता है। जो एक हाथ से पारस मणि पत्थर किन्हीं को दे दे और दूसरे हाथ से झीना सीतू कंकर पत्थर ले ले, कौन बुद्धिमान कहेगा उसको, कौन ज्ञानी कहेगा उसको? वही काम तो हम लोग करते हैं। इतना सुंदर देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल मनुष्य है, इसको हम लोग संसार के विषय में गमाते जा रहे हैं, गमाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान राम का ही उपदेश है, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं अपने समस्त अयोध्या नगरवासियों से कि ऐ अयोध्या नगरवासियों, कान खोल के सुन लो, जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा,
जब तक कोई शंकर भजन नहीं करेगा तब तक हमारी भक्ति में वह पारंगत नहीं होगा, भक्ति में वह परिपक्व नहीं होगा, तब तक आवागमन के दुख से वह नहीं छूटेगा, नहीं छूट पाएगा। तो शंकर भजन किसे कहते हैं, इस पर विचार करना है। शंकर भजन किसे कहते हैं? क्या खूब कामर लेकर के बाबा धाम जाइए, या ये भी एक धामे है, धामे बनाए आप, खूब जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, खूब कामर लेके बाबा धाम चलिए, बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है ना, खूब करते रहिए, तो क्या शंकर भजन हो जाएगा? नहीं। शंकर भजन का मतलब यह है, अरे जो काम हमारे भोले बाबा किए हैं वो काम करना है। जो काम हमारे भोले बाबा किए हैं, क्या किए हैं? आप रामायण पढ़ के देखिए, 87,000 वर्ष तक, एक दो वर्ष हम लोग यहाँ 2-4 दिन 2-4 महीना करते हैं तो धैर्य खो बैठते हैं, है कहाँ कुछ देखते हैं, कहाँ कुछ होता है। हमारे भोले बाबा 87,000 वर्ष तक एक आसन से कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान किए हैं। 87,000 वर्ष क्या किए ध्यान में? केवल दोनों आंखों के दृष्टि धारों को एक जगह जोड़ने का काम किए। दोनों आंखों के दृष्टि धारों को, किरणों को एक जगह जोड़ने का काम किए। और जोड़ते जोड़ते जिस दिन हमारे भोले बाबा की दोनों आंखों की दृष्टि धारें जुट गई तो क्या हुआ? जब से तीसरी नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब से वह तीसरा नेत्र हमारे भोले बाबा का उघर गया, तब से इनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब जलकर राख हो गया। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो गया। तभी से ये त्रिलोकीनाथ कहलाने लगे। त्रिलोकीनाथ, देखिए तीनों लोक के स्वामी हो गए, तीनों लोक के स्वामी। बाबू यही काम हम लोगों को भी करना है। कोई जानकार अनुभवी सदगुरु से सदयुक्ति जानकर बस हम लोगों को भी दोनों दृष्टि के धारों को एक जगह मिलाने का काम करना है। जो काम हमारे भोले बाबा की, वही काम हम लोगों को करना है। यही है शंकर भजन। बस दोनों दृष्टि के धारों को कितनी दूरी पर, कहां और कैसे जोड़ेंगे, इसकी जुक्ति गुरु से जानिए। हमारे गुरुदेव के वाणी में आया ना, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिबान कोई देखा है? गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। अरे निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद वह पाता है। बाबू, गुरु से जुक्ति जानकर इस प्रकार से जो ध्यान कर लिया, शंकर भजन कर लिया, तो उनकी दोनों दृष्टि की धारें जुट जाएगी और अंधकार का पर्दा फट जाएगा और प्रकाश में आपकी यात्रा हो जाएगी। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सत पद को सही, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन। बाबू, सब दुख जीवन से भाग जाएगा अगर जीवन में आप शंकर भजन कर लेंगे। जिस दिन
बस दोनों किरणों को, दोनों दृष्टि के धारों को एक जगह जोड़ने की कला गुरु से सीखिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। लेकिन हाँ, मैंने पहले कहा, इस काम में आपको सफलता तब मिलेगी, ये दोनों दृष्टि के धारों को जोड़कर एक करने में आपको तब सफलता मिलेगी, तब आप सारे पापों से शुद्ध और पवित्र होकर आगे बढ़ के जाके परमात्मा से मिल पाएंगे, जबकि आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना के रखेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव का उद्घोष है, शिष्टाचार, शुच्याचार और सदाचार का पालन करो। शिष्टाचार, अपने से बड़ों का आदर करना, छोटे को स्नेह प्यार देना। शुच्याचार, बाहरी पवित्रता, स्वच्छता को बना के रखना, साफ सुथरा बना के रखना। और तीसरी बात है सदाचार, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को पूरा पूरा बचा के रखना। जो शिष्टाचार, शुच्याचार और सदाचार का ईमानदारी पूर्वक पालन करेगा, वही व्यक्ति को यह शंकर भजन करने में मन लगेगा और शंकर भजन में इनको सफलता मिलेगी। तो हर एक गुरु से जुक्ति जानिए और यह काम कीजिए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही सुंदर शरीर है बाबू। इस शरीर से आप भजन करके आप कुल मालिक परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे संत शाही ने कहा, ऐ संसार के समस्त नर नारियों, मानो इस बात को, मानो कि हर एक मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग का इस्तेमाल करना छोड़ो। अरे अगर भोले बाबा का ही पूजा करनी है, भोला बाबा की यहां स्थापना की, शिव मंदिर की स्थापना किए, इन्हीं की पूजा करनी है, इन्हीं की आराधना करनी है, तो कोई जानकार गुरु से पहले इसकी जुक्ति जानिए कि भोला बाबा की पूजा कैसे करेंगे। बिना जुक्ति जाने देखा देखी भक्ति नहीं होती। वो भी जल लाके, बेलपत्र लाके चढ़ा दिए तो हम भी चढ़ा देते हैं, ये भक्ति पूरी नहीं होती। अरे भोला बाबा को ही आप मानिए, आप भगवान शिव को ही अपना इष्ट मानिए, आप भगवान शिव को ही इष्ट मानिए, आप शिव मंत्र का ही जाप जपिए। लेकिन किस प्रकार से शिव मंत्र का जाप करेंगे, किस प्रकार से शिव मूर्ति का ध्यान करेंगे, किस प्रकार से जो काम हमारे भोले बाबा करके वह तीसरा नेत्र को उघारे, त्रिलोकी नाथ बने, वो काम हम कैसे करेंगे, हमको उस काम में सफलता कैसे मिलेगी, इसकी जुक्ति जानकार गुरु से सीखना होगा कि नहीं उमेश बाबा, बोलिए। बिना गुरु के ज्ञान होगा? ये जानकार गुरु से तो सीखना ही पड़ेगा कि जो काम हमारे भोले बाबा करके त्रिलोकीनाथ बन गए, तीसरा नेत्र उघार लिए, तीनों लोक के स्वामी बन गए, अरे वो काम हम भी करेंगे, हमको भी उस काम में जब सफलता मिलेगी, हम भी त्रिलोकीनाथ बन सकते हैं। क्योंकि वह तीसरा नेत्र केवल भोले बाबा के ही अंदर है, वह तीसरा केवल नेत्र केवल मैया पार्वती के अंदर में है, ऐसी बात नहीं। केवल गणेश जी के अंदर में है, ऐसी बात नहीं। अरे हम सब के सब शिव परिवार है कि नहीं? शिव परिवार है, तो शिव और पार्वती का हम लोग बेटा बेटी हुए है कि नहीं, संतान हुए कि नहीं? तो हमारे पिताजी, हमारी मां के ललाट पर जब तीसरा नेत्र है तो हम उनके संतान हैं, तो हमारे ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं होना चाहिए? उन्हीं का न संतान है, तो हमारे ललाट पर भी तीसरा नेत्र है, बशर्ते काला अंधकार पर्दा से ढका हुआ है। हम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं हो रहा है। यह ज्ञान कोई ज्ञानी गुरु, कोई अनुभवी सदगुरु से जानिए जाकर, और उनसे जुक्ति जान करके ध्यान कीजिए।
तो आपके अंदर में भी वह तीसरा नेत्र उघर जाएगा। और जिस दिन तीसरा नेत्र उघर जाएगा उस दिन जन्म जन्मांतर का किया हुआ सारा पाप जल करके राख हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। बहुत तीनों पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। जिनहि शोक ते कहु बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी। अघ उलोक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। बाबू, जिस व्यक्ति के अंदर में वह राम प्रताप रूपी सूरज का उदय हो जाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर में दिव्य प्रकाश हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारे संत शाही ने कहा, जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति तपसार धुन में समाया। उसका जीवन सफल, उसका जीवन सफल। पाया नर्तन का फल, मोक्ष पाना, जीव का जोनी में आना और जाना। ये आने जाने का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। तो मित्र जी, करना है यही काम। अरे आप भोले बाबा के मंदिर में ही बैठ करके, पवित्र स्थल है, कोई सबसे पहले तो खान पान का सुधार। ये छठ माई की जब व्रत करते हैं तो कितनी पवित्रता रखते हैं। सोचिए, कदवा भात खाते हैं, पवित्रता रखते हैं, तब ना व्रत रखते हैं माय बहन सब, तब ना उगते हुए सूरज को देखते हैं। ठीक वही पवित्रता कदवा भात से मतलब यह है कि अपने जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ और गुरु से जुक्ति जानकर एकांत में बैठ करके ध्यान करो। यही है खरना, इसी को खरना कहते हैं। एकांत में बैठ के ध्यान करो। और हम लोग के जीवन से सूर्य अस्त हो गया है, हम लोग के सामने अंधकार छाया हुआ है। यह व्रत तब पूरा होगा, जीवन में शांति तब मिलेगी जब उगते हुए सूरज को हम लोग देखेंगे। तो छठ व्रत में भी उगते हुए सूरज के बिहान देखे छे तब ना व्रत पूरा होय छे। तेना ही इस ध्यान में जब उगते हुए राम प्रताप रूपी सूरज को, दिव्य प्रकाश को देख लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाने का काम ही पूरा हो जाएगा। इसलिए हमारे संत शाही ने कहा, मान मान मन यह तन तेरा, नाल बाजक कहाँ है? आ जाइए। मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पर पगले, मान मान मन यह तन तेरा। नाल मास्टर, आप जहां कहीं भी हो आ जाइए जल्दी से। मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन, हीरा रतन अन, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा, मान मान मन यह तन तेरा। मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। मान मान
विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल। विषयों के पीछे सभी गाइए और ताली बजाइए, सभी हाथ ऊपर करके सभी ताली बजाइए, मस्ती में सब झूमिए, गाइए और ताली बजाइए और भजन के पंक्ति को भी समझते चलिए। हमारे संत साई क्या दर्शाने कृपा की। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। मान विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषयों के पीछे पर पगले राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। राम कृष्ण और ऋषि मुनि राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। राम कृष्ण और वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। वेद पुराण कलिजुग के भी संत हैं जितने, कलिजुग के भी संत हैं जितने, कलिजुग सबका एक ही बोल है। सबका एक ही बोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। मान मान मन यह तन तेरा हीरा विषयों के पीछे पर पगले कर रहा ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया। ऐसा यह ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया। ऐसा यह इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। इसको पाकर रे मन जो बीता सो गया बीत दिन, जो बीता सो गया बीत दिन, जो बीत रहे का कम नहीं तोल है। रहे का कम नहीं तोल है। विषयों के पीछे पर
ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा माटी। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अन। मान मान मन यह तन ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा माटी बोल है। ऋषियों के पीछे पर पगले कर सदाचार सत्संग सतगुरु ये तीनों संबल लेकर। सदाचार करहूं भजन विश्वास सुदृढ़ करी अंतर्मुख हो चित देकर। करहूं भजन विश्वास सदाचार सत्संग सतगुरु ये तीनों संबल लेकर। सदाचार सत्संग करहूं भजन विश्वास सुदृढ़ करी अंतर्मुख हो चित देकर। करहूं भजन विश्वास ऐसा कर मन मोल बचा ले। ऐसा कर मन मोल बचा ले। ऐसा साही यह जो चोल है। साही यह जो चोल ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा माटी बोल। ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा। मान मान मन यह तन तेरा हीरा। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। मान ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा माटी बोल। ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा। मान मान मन यह तन हीरा रतन अनमोल है। मान मान मन यह तन ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा माटी बोल है। ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा माटी बोल है। ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा माटी बोल है। तो बाबू यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान का भजन करके अगर अपने आप को भवसागर से पार कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो कृतज्ञता और आत्महत्या का पाप लगेगा। पाठ के करीम हम लोगों ने सुना है, जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। जो मनुष्य शरीर रूपी नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सतगुरु रूपी कर्णधार मजबूत, ये सतगुरु रूपी कर्णधार को पाकर, कुशल कर्णधार सतगुरु को पाकर अगर अपनी जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार नहीं कर लिया, इस दुख के सागर से निकालकर सुख सिंधु की ओर लेके नहीं चला गया, तो इस आत्मा को कृतज्ञता और आत्महत्या का पाप लगेगा।
और उनकी आत्मा नीचे क्वालिटी के जोनी में चली जाएगी, दर दर भटकेगी, पग पग ठोकर खाएगी, बहुत बड़ी दुर्दशा होगी उस आत्मा की। इसलिए ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अगर जीवन को सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो एक निष्ठ गुरु भक्ति कीजिए। जीवन में एक निष्ठ गुरु भक्ति कीजिए। संतवाणी में आया है, तीरथ बरत हम एको न करबै, ना हम गंगा नहबै है। गुरु के चरण में गंगा बहतु है, मली मली दाग छोड़े गुनवा नहीं है बिसरबै। एक निष्ठ गुरु भक्ति करो, इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग का आयोजन, यह सत्संग का आयोजन यह हमारे मित्र गुड्डू बाबू और आप तमाम ग्रामीण सब मिलकर के जो ये शिव मंदिर भोला बाबा का स्थापना किए, आप लोग तन मन धन सब कुछ लगाकर इस भोले बाबा का जो स्थापना की, तमाम ग्रामीण वासी सब मिलकर, और इस भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग लाके स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा किए, नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान किए और सत्संग जग भी करवाए। मैं भी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप तमाम ग्रामीणवासी, आप तमाम ग्रामीणवासी, क्षेत्र के भी ग्रामीणवासी, जहां तक मेरी आवाज जाती है, सबों का मन शुद्ध और पवित्र बना रहे। जो काम हमारे भोले बाबा करके त्रिलोकी नाथ बने, तीनों लोक के स्वामी बने, हम सभी मनुष्यों को वही काम करना है। अपने से इसकी जानकारी ने कोई जानकार गुरु से जान करके तब करना है, तो सबों का जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन शांतिमय हो जाएगा। तो मैं आप तमाम ग्रामीण वासियों को भोले बाबा की ओर से, भगवान शिव पार्वती की ओर से और हमारे आराध्य महर्षि मही सद्गुरु महाराज की ओर से आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि सबों का चतुर्मुखी विकास हो, ध्यान भजन सत्संग में मन लगे और परम पिता परमात्मा रूपी भोले बाबा की श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में सदा श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे। उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनकी जप ध्यान आप करते रहें, अपने जीवन रूपी गाड़ी को मोक्ष धाम की ओर आगे बढ़ाते रहें। यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अब आइए अगाध संतवाणी हम लोग सुन लें, उसके बाद आरती गान होगी।